हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अग्रवाल गाइडेंस। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे पर्सनल इफेक्टिवनेस की। देखिए, यहाँ पे दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है पर्सनल, सेकंड है इफेक्टिवनेस। पर्सनल का मतलब क्या होता है? किसी की पर्सनल, मतलब एक इंडिविजुअल के बारे में बात करना, किसी इंडिविजुअल के अपने उसके खुद के बारे में बात करना, वो पर्सनल है। इफेक्टिवनेस से मतलब है उसके खुद की एबिलिटी, उसके खुद के स्किल सेट, उसकी खुद की नॉलेज के बारे में बात करना। तो पर्सनल इफेक्टिवनेस को अगर कंबाइन करें तो क्या है? पर्सनल इफेक्टिव का एक तरीके से कंसर्न है कि किस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल अपनी नॉलेज, स्किल्स, टाइम, रिसोर्सेज और एबिलिटीज का इफेक्टिवली यूज करके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करता है, वो है पर्सनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन टर्म में भी मेंशन है, इट इज एन अप्रोच टू सक्सेस दैट इन्वॉल्व्स यूटिलाइजिंग all of your energy, skill and motivation to develop and reach the goals you set for yourself। तो इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हो अपनी एनर्जी को, अपने स्किल सेट को, अपने मोटिवेशन को, किसके लिए? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अपना गोल्स खुद के हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी हो सकता है। तो जिस हिसाब से आप अपने स्किल सेट को यूज करके गोल्स को अचीव कर रहे हो, वो है पर्सनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और एड ऑन करें, इंडिविजुअल विद गुड पर्सनल इफेक्टिवनेस टेंड टू कंसिस्टेंटली strive to achieve more advance their career and grow in both a personal and professional sense। तो जो मैंने अभी 2 मिनट पहले एक्सप्लेन करा था इसमें, कि अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सनल इफेक्टिवनेस को कंप्लीटली अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है, तो वो अपने करियर को पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी अच्छे तरीके से जो ग्रो करेगा उसमें, और अपने गोल्स को अचीव करेगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं, इन शॉर्ट अगर बात करें, पर्सनल इफेक्टिवनेस क्या है? मींस गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ, अपना बेस्ट देना। कहां पे दोगे आप? जहां भी काम करोगे, तो उससे क्या होगा? आपकी करियर ग्रोथ होगी, आपके गोल्स अचीव होंगे। वो आपके करियर गोल्स के लिए भी अच्छा होगा, आपके पर्सनल गोल्स के लिए भी अच्छा होगा। इट इज ऑल अबाउट पर्सनल इफेक्टिवनेस। उसके बाद पर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स की बात करते हैं, तो पहला डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चितता कर लेना कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसमें मेंशन है, डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स यू कैन हैव। मतलब पहले तो आपको खुद ही सोचना होगा कि मैं इसको कर सकता हूं। जब आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे, तभी आप अपने गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाओगे। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चितता। उसके बाद है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब दृढ़ निश्चितता तो आपने कर ली, लेकिन उसके साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि हाँ, मैं करूंगा इसको और मैं ऐसे कर सकता हूं, ये एबिलिटी और स्किल सेट मेरे पास है। तो पीपल विद पर्सनल इफेक्टिवनेस कॉम्पिटेंसी जो लिख रहा है इसमें, टेंड टू मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्फ एंड देयर एबिलिटीज। क्योंकि आपको एज ए इंडिविजुअल खुद पता है कि आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज हैं, क्या क्या स्किल सेट है। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर खुद जनरेट करना होगा। तो पहला डिटर्मिनेशन हो गया, दूसरा कॉन्फिडेंस हो गया। थर्ड वन है आपका अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एंड लिमिट्स। आपको अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिनको यूटिलाइज करके आप अपने टास्क को अचीव कर सकते हो। दूसरा, आपको अपने लिमिट्स को भी आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसे कौन कौन से आपकी बाउंडेशंस हैं जहां आप एज अ लिमिट आप रुक सकते हो, या जहां आपको हर्डल्स आ सकते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को भी अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, और अपनी लिमिट्स को भी समझना होगा, जिससे आप अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस रिएक्शंस को इंप्लीमेंट कर पाओ। उसके बाद है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी, कि ऐसा नहीं है कि थोड़े से हर्डल्स आए और आप क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन में आ गए, कैसे होगा कैसे होगा। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि आप पॉजिटिविटी के साथ आपको ये एक तरीके से सोचना कि हाँ, ये काम हो सकता है, और अगर आज हर्डल आ रहा है तो कल हो जाएगा। तो ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। तो कि अगर आज हर्डल्स आ रहे हैं तो इन हर्डल्स को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से अपने काल जो टास्क है उसको अचीव कर सकते हैं। ऑप्टिमिज्म। उसके बाद है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, जब आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, तो स्ट्रेस का वहां पे होना बड़ा नॉर्मल सा एक ट्रेंड है। स्ट्रेस तो आप चाहे आप अपनी जॉब की बात करो, अपनी पढ़ाई की बात करो, अपनी फैमिली की बात करो, हर जगह स्ट्रेस रहता है। बट द थिंग इज कि आप पर्सनल इफेक्टिवनेस के स्किल सेट से उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर ले रहे हो, कैसे कंट्रोल कर ले रहे हो। द क्वेश्चन इज दिस, कि अगर आप जितने स्मूथ तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लोगे, उतना ही इजीली आप अपने पर्सनल इफेक्टिवनेस के थ्रू अपने और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लोगे। उसके बाद आपका परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब भी थोड़ा सा जो आपका डिटर्मिनेशन था उससे सिमिलर होता है, इसमें लिखा भी हुआ है, परसिस्टेंस इज अ स्किल
विद सिमिलर इंपॉर्टेंस टू डिटर्मिनेशन, बट लेकिन डिफरेंस क्या है, बट इन्वॉल्व्स मोर रेजिलेंस व्हेन यू कम अप अगेंस्ट प्रॉब्लम। परसिस्टेंस में आपको और पॉजिटिविटी के साथ सर्च आउट करना है, अपने स्किल सेट पे और फोकस करना है कि मैं अपने गोल्स को इस तरीके से अचीव कर सकता हूं। डिटर्मिनेशन में तो आपने दृढ़ निश्चय कर लिया था, लेकिन परसिस्टेंस में दृढ़ निश्चय के साथ साथ आपको उस चीज को परफॉर्म करना है, अपने स्किल सेट पे भरोसा करना है और अपने गोल्स को, अपनी सक्सेस को अचीव करना है, परसिस्टेंस। उसके बाद है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मतलब है कि जब आप किसी भी टाइप के टास्क को परफॉर्म करोगे तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। अब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का मतलब ये नहीं है कि टास्क को बीच में छोड़ दिया जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर हर्डल्स आ रही हैं, तो उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और उनको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। उसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी टाइप का कोई काम करते हो तो वहां पे हर टाइप का रिफ्लेक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन पॉजिटिव भी आएगा, रिफ्लेक्शन नेगेटिव भी आएगा। अब ये आपकी पर्सनल इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है कि आप उस रिफ्लेक्शन को, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को तो हर कोई एब्जॉर्व कर लेता है, आप नेगेटिव रिफ्लेक्शन को किस तरीके से एब्जॉर्व करोगे अपने स्किल सेट को यूज करते हुए। तो इसमें रिफ्लेक्शन से मतलब वही है कि जो भी रिफ्लेक्शन आएगा, पॉजिटिव को इजीली कर सकते हो, नेगेटिव को किस तरीके से एब्जॉर्ब करोगे और किस तरीके से उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद है आपका टाइम मैनेजमेंट। आप किसी भी टाइप का कोई टास्क कर रहे हैं, चाहे अपना पर्सनल है चाहे ऑर्गेनाइजेशन का है, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है तो आप उसको बहुत प्रॉपर और अच्छे तरीके से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस से मतलब है कि आप किसी भी टाइप का जब कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे आपके जो इनर फीलिंग्स है वो जनरेट होती हैं, उसमें से एक इमोशनल पार्ट भी हो सकता है। तो इमोशनल पार्ट से ये मतलब है कि कुछ एक स्किल सेट ये भी होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी के थ्रू हम अपने उस इमोशनल पार्ट को कैसे कंट्रोल और मैनेज करते हैं, जिससे जिस टास्क को हम अचीव करने जा रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।